इस वीडियो में भगवान का किरदार एक इंसान ने निभाया है। कृपया इस वीडियो से मिलने वाली सीख को दिमाग में ले, दिल या में नहीं। धन्यवाद। इक्वल टू 1/2 पी। यार ये हो क्यों नहीं रहा सवाल। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गया यार। अभी इंस्टाग्राम रील बनाना है, फिर उसके बाद मेरे को जिम जाना है, फिर इसके 30 सवाल लगाने हैं। और मेरे पास कितना टाइम बचा है? 12 के हिसाब से आधा घंटा। आधे घंटे में 30 सवाल कैसे नहीं लग पाएंगे यार, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करूं? मेन दिक्कत क्या आ रही है? देखो, मेन दिक्कत आ रही है तुम्हें कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तुम सुबह बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देते हो, शाम को भी तुम दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते हो। तो तुम टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम इसको सही कैसे कर सकते हो? अब ये सोचो। आइडिया भैया को कॉल करता हूँ, उनको थोड़ा आइडिया तो होगा ही, क्योंकि वो काफ़ी ठीक है इस बारे में। तो बस अगर इस वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक सेकंड, दिव्यांशु कट कर देना ऐसी। हेलो भैया, दिव्यांशु बोल रहा हूँ। और भाई, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? काम कर दो। देखो, तुम काम करोगे तो तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाइफ में आगे बढ़ोगे तो जो चाहिए लाइफ में वो मिलेगा, खुश रहोगे। तो काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है? काम कर रहे हो? हाँ हाँ भैया, काम वाम तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन काम में एक अड़चन आ गई है। वो अड़चन ही आ रही है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं जैसे इंस्टाग्राम रील पे भी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं फिर जिम विम भी जा रहा हूँ, और मैं फिर क्या बोलते हैं अपना पढ़ाई वढ़ाई भी, क्योंकि पेपर पास आ रहा है ऑफकोर्स, तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो मेरे को अभी दिक्कत ही आ रही है कि मैं, मतलब पता नहीं भैया यार, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ को कितना टाइम दूँ, कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसको प्रायोरिटाइज़ कर लेना चाहिए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कुछ चीज़ मैं प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकता ना। तो मतलब आप थोड़ा मुझे गाइड करो यार, मेरे को हेल्प चाहिए इस चीज़ में आपकी। अरे, टाइम मैनेज करना इज नॉट अ बिग डील। टाइम मैनेज करना आसान है। तुम्हें क्या करना है? अरे, लाइट चली गई, एक सेकेंड। हेलो 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 भैया, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। काट दिया यार, क्या करूं? हे भगवान, आप ही कुछ मदद करो मेरी अब। यार फ़ोन ही काट दिया। लगता है उनको भी मेरे को आंसर नहीं करना। हे भगवान, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करो भगवान। बोलो वत्स, क्या चाहते हो? कौन है भाई? मैं वही हूँ जिसे तुम थोड़ी देर पहले याद कर रहे थे। नहीं, दिस इज़ नॉट। मैं कैसे मान लूँ? जब तुम नवी कक्षा में थे तब ओ तुमने। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं मान गया, मैं मान गया। मतलब आपको वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बताओ वत्स, तुमने मुझे कैसे याद किया? भगवान, मेरे साथ ये हो रहा है कि पहले तो आपने 24 घंटे क्यों दिए यार? थोड़े ज़्यादा दे देते, 3-4 घंटे, हमारा भला हो जाता। अब आपने 24 घंटे दिए, और इसमें बहुत सारे काम है। मेरे को खेलना भी है दोस्तों के साथ, मेरे को कंटेंट भी बनाना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरे को गर्लफ्रेंड से बात भी करनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना करने के लिए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मतलब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप ही मेरी हेल्प करो। आपने 24 घंटे दिए हैं, प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करो, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आई कैन नॉट बिलीव कि मुझे आपसे डायरेक्ट ये सब मिल रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन। आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अरे, लेकिन इनको भी तो बताना है। ये भी तो इसीलिए वीडियो, तुम भी तो इसलिए वीडियो देख रहे हो ना, तुम जानना चाहते हो ना। ये लोग, इनको भी बताना है यार। मतलब भगवान जी, प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा इनके लिए भी कुछ कर सकें। उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर में प्रवेश लेना पड़ेगा। हाँ मतलब, आपने ही बनाया है हम सबको, तो यू कैन एंटर इनसाइड मी। पर यहाँ नहीं, तो फिर कहाँ? कहीं खुली जगह पर। ऐसी जगह। हम्म
ऐसी जगह मेरे यहाँ पर, ओ आई थिंक आई नो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। आओ मेरे साथ चलते हैं, जल्दी आओ। भगवान क्या हुआ भगवान? वहाँ चलते हैं, वहाँ होंगे शायद। भगवान भगवान छत 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 पे होंगे, चलो आ जाओ, छत पे चलो। नहीं आए भगवान यार, शिट। मुझे लगता है मुझे कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, थोड़ा चेंज करते हैं। आपसे संवाद करने के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं उसके बारे में जल्दी और अच्छे से समझ में आए। तो आपको अपने टाइम मैनेज करने के लिए अपने दिन को इन 4 भागों में बांटना है। पहला भाग है सेल्फ लर्निंग, दूसरा भाग है पर्सनल ब्रांडिंग, तीसरा भाग है हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कैश फ्लो यानी कि मनी या पैसा। अब हम एक एक करके इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ लर्निंग के ऊपर। अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए, वो आएगा सेल्फ लर्निंग में। अगर आप कोई एक स्किल सीख रहे हैं किसी कोर्स के द्वारा, वो भी सेल्फ लर्निंग के अंदर आएगा। तो जितने भी काम हैं ये उस दिन में, जिस दिन का आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उसे आप सेल्फ लर्निंग की कैटेगरी में लिखेंगे। दूसरी चीज आती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप खुद का ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग कंटेंट इस सज्जन की तरह, तो आप उससे जुड़े सारे काम उस कैटेगरी में लिखेंगे। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको सिर्फ 3 कैटेगरी की जरूरत है। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटेंट क्रिएट करिए, क्योंकि 2021 में कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको दूसरों से अलग बनाता है, ये आपको एक नई पहचान देता है, ये आपको दूसरों से ज्यादा एक एडवांटेज देता है। तो कृपया करके कंटेंट जरूर क्रिएट करिए। तीसरी चीज पे आते हैं अपन, जो कि है आपकी हेल्थ। अब आप में से 70 से 80% लोग अपनी हेल्थ या स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते होंगे, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपको अपने नॉर्मल काम में अच्छा करना है, उसके लिए आपके शरीर का साथ देना जरूरी है और आपके दिमाग का साथ देना जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ 1 से 2 घंटा दिन में निकालते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो कि आपको निकालना चाहिए, उसमें आप जिम जा सकते हैं, उसमें आप नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही हेल्थी रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको टाइम टेबल में जोड़ा है, क्योंकि आपको ये करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज पे हम बात करते हैं, जो कि है कैश फ्लो। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे कैश फ्लो की क्या जरूरत, मैं तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल का स्टूडेंट हूं। देखिए, अभी आप कॉलेज या स्कूल में जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको महीने कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, जो कि आप अपने माँ बाप से मांगते हैं। वही चीज आप कुछ काम करके खुद के लिए कमा सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, जिससे आपका मंथ का खर्चा निकल जाए, उसे आप कैश फ्लो की कैटेगरी में डालेंगे। तो हमने अभी तक ये 4 कैटेगरीज अच्छे से समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है।
सबसे पहले जो चीज़ आपको लगेगी वो है एक व्हाइट बोर्ड। अगर आपके पास एक व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक व्हाइट बोर्ड खरीदिए। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ पेन और पेपर का यूज़ करिए। मोबाइल या स्मार्टफोन का यूज़ कतई ना करें, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आप कभी नहीं देखने वाले उसे। तो व्हाइट बोर्ड या पेन एंड पेपर पे आप वो सारे 4 कैटेगरीज लिख लीजिए और उन चारों कैटेगरीज में आपके दिन के जो भी काम हैं उन सबको डाल दीजिए। इस मेथड या तरीके का एक फ़ायदा यह है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो टाइम टेबल ही नहीं बनाते हैं, जो कि एक गलत बात है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप टाइम टेबल में प्रायोरिटाइजेशन के तरीके से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने व्हाइट बोर्ड लिया या पेन पेपर, उसमें आपने अपने दिन के सारे कामों को 4 भागों में बांट दिया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हरे पेन या हरे मार्कर का इस्तेमाल करके कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी सारे कामों पर टिक लगाए जाए। मैं यहाँ पे हरे वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरा एक ग्रीन सिग्नल होता है जो कि हमारे दिमाग को एक तरह की हैप्पीनेस देता है, एक तरह की खुशी देता है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हरे टिक या ग्रीन टिक लगा पाऊँ। तो अगर मैं चीज़ को समराइज करूँ तो आपको अपने काम को 4 कैटेगरीज में बांटना है: सेल्फ लर्निंग, हेल्थ, पर्सनल ब्रांडिंग, कैश फ्लो। एक बार उन सबको बांटने के बाद आपको सारे टास्क लिखने हैं उस दिन के। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि ग्रीन मार्कर या ग्रीन पेन से आप जल्दी से जल्दी उन सारे कामों को टिक कर पाएं, क्योंकि इससे एक डोपामीन रिलीज होता है आपके दिमाग में, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है और आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है। ध्यान रहे, ये एक अच्छी एडिक्शन है। दिस इज नॉट रॉन्ग, ये एक अच्छी एडिक्शन है। तो अगर आपको ये एडिक्शन एक बार लग गई तो आपको प्रोडक्टिव रहने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस पर्ची में लिखे गए 4 कैटेगरीज को फॉलो किया और अपनी असल लाइफ में इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको पहले ही दिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। सपना था ये। अरे ये क्या है? शिट। शिट यार, हो नहीं रहा है। क्यों नाटक कर रहा है साले? हो जा। नहीं हंस रहा है। अभी फोन वाला क्या कांड हुआ भाई? टेम्परेचर फोन का ज्यादा हमने इस्तेमाल कर लिया, टेम्परेचर बढ़ गया फोन का। ये भी जाता है, जिससे रिकॉर्डिंग गिरा दिया था।